आज आइए हम झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताएं उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। आज हमारे इस विषय का अध्ययन करने का कारण यह है कि यीशु पहले से जानते थे कि उनकी संतानें, जिन्हें वह अपना लहू बहाकर पापों की क्षमा देना चाहते थे, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमाई जाएगी और उन्हें गलती से परमेश्वर के भविष्यवक्ता समझ लेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि उनकी संतानें स्वर्ग का मार्ग खोजने में असफल होंगी। इसलिए यीशु ने हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं के बारे में सिखाया ताकि हम उनसे भरमाए न जाएं, फिर चाहे वे कितने ही नम्र, सच्चे और धार्मिक क्यों न दिखाई दे, क्योंकि वे भेड़ों का भेष पहनते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं की पुष्टि करें। आइए मत्ती अध्याय 7 आयत 15 देखें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे क्या है? वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भेड़ों के भेष में भेड़िए यानी झूठे भविष्यवक्ता कौन है? नहीं, आप नहीं बता सकते। वे सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आत्मिक रूप से ये भविष्यवक्ता भेड़ों के भेष में फाड़ने वाले भेड़िए हैं और वे हमारी आत्माओं को फाड़ खाएंगे। तब हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचान सकते हैं? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर समझाते हैं कि हम उनके परिणामों को देखकर समझ सकते हैं कि वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु की यह शिक्षा सुसमाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह बाइबल में दर्ज है। आइए हम मत्ती अध्याय 24 पर जाएं। मत्ती अध्याय 24 आयत 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का मतलब अंतिम युग है। चेलों ने यीशु से पूछा कि अंतिम युग का चिन्ह क्या होगा। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रहें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। इसलिए हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें भरमाते हैं। यीशु ने कहा, सावधान रहो कि तुम उन लोगों के भरमाने में न आओ जो तुम्हारी आत्मा को नरक में ले जाने की कोशिश करेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकेंगे। फिर आइए हम देखें कि आयत 11 के अनुसार इस प्रकार के लोग कौन हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यह एक ऐसा युग है जब परमेश्वर का सत्य समृद्ध होना चाहिए, लेकिन भेड़ों के भेष में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और आत्माओं को नष्ट करेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज हमारे लिए जिस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है वह यह है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और बहुत से लोगों को भरमाएंगे। इसी कारण यीशु चिंतित थे। फिर यदि हम उनकी विशेषताओं को जान ले तो हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे और भरमाए नहीं जाएंगे, है ना? लोग भरमाए जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते। हाल ही में ऐसे अपराधी हुए हैं जो वॉइस फिशिंग करते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट या अभियोजन कार्यालय से कॉल करने का नाटक करते हुए लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं, यदि आप पैसे ट्रांसफर नहीं करते तो कुछ बुरा होगा। लोग इसे सच समझकर घबरा जाते हैं। कुछ लोग धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को अपना खाता नंबर देते हैं या उनके द्वारा दिए गए खाते में दसियों हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हैं। बाद में जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो वर्तमान समाज में, जिसमें हम रह रहे हैं, अक्सर हो रहा है। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ता है। दूसरी ओर झूठे भविष्यवक्ता वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा नहीं भेजा जाता, बल्कि वे स्वयं का ऐसे भेष बदलते हैं जैसे कि उन्हें परमेश्वर द्वारा भेजा गया हो।
लेकिन परमेश्वर ने हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं को जानने दिया जिससे हम उनकी पहचान कर सके। आइए हम बाइबल के माध्यम से उनकी कुछ विशेषताओं की जांच करें। आइए मिलकर मत्ती अध्याय 23 आयत 13 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यीशु ने कहा तुम पर हाय। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों की ओर संकेत करते हुए कहा वे झूठे भविष्यवक्ता है। उसी तरह स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता यानी आत्मा और दुल्हन पवित्र आत्मा के युग में इस पृथ्वी पर आए और बाइबल के माध्यम से हमें जानने दे रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है ना? हमने सत्य को ग्रहण किया है, इसलिए हमें विवादित या विचलित नहीं होना चाहिए। झूठे भविष्यवक्ताओं का लक्ष्य आत्माओं को नष्ट करना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। उनका बाहरी स्वरूप धार्मिक और पवित्र लगता है, जैसे कि वे लोगों का परमेश्वर की ओर नेतृत्व करते हैं। लेकिन यीशु ने अलग तरह से कहा। हमें ठीक से समझने की जरूरत है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। बाहरी रूप से वे नम्र मेमनों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से देखने पर वे आत्माओं को नष्ट करने के लिए नरक से भेजे गए दूत हैं। आज प्रकट होने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताएं 2000 वर्ष पहले के झूठे भविष्यवक्ताओं के समान है। वे बिल्कुल वैसे ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आइए मत्ती अध्याय 15 आयत 7 खोलें। है कपटियों, वे कपटी है क्योंकि वे केवल परमेश्वर पर विश्वास करने का दिखावा करते हैं। यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे परमेश्वर की उपासना कैसे करते हैं? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। वे मनुष्य की आज्ञाओं को सिखाते और उनका अभ्यास करते हैं। वे परमेश्वर की व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि उनके विचार और निर्णय मनुष्य की आज्ञाओं पर आधारित होते हैं। यह उनकी विशेषताओं में से एक है जिसे यीशु ने बताया। आइए हम आयत 13 के साथ जारी रहें। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। बाइबल कहती है वे सभी जो मनुष्य की आज्ञाओं को मानते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया न ही सिखाया, उखाड़े जाएंगे और अंत में अनंत नरक की आग में डाले जाएंगे। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएं तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं की एक विशेषता जो यहां बताई गई यह है कि वे मनुष्य की आज्ञाओं को सिखाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि झूठे भविष्यवक्ता कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सिखाते। चूंकि उनकी शिक्षाएं मनुष्य की आज्ञाओं पर आधारित है, इसलिए हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। तब हमें मनुष्य की आज्ञाओं के बारे में और अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। आइए यशायाह अध्याय 29 आयत 11 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। इसलिए सारे दर्शन मतलब बाइबल के सभी वचन तुम्हारे लिए एक लिपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। बाइबल के वचन एक बंद किताब के शब्दों के समान है। यह जानने के लिए कि उस पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, हमें उसे खोलने की जरूरत है। अगर वह बंद है तो क्या हम जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है? आइए देखें कि किस तरह के लोगों के लिए बाइबल बंद है। इसलिए ये सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहरबंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं।
जो केवल किसकी आज्ञा सुनते हैं? मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आइए आयत 14 के साथ जारी रहें। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। मनुष्य की आज्ञाओं को सिखाने वालों की बुद्धि और प्रवीणता नष्ट हो जाती है और उनके लिए परमेश्वर के वचन का दर्शन सिर्फ मोहरबंद की गई पुस्तक की बातों के समान है। वे इसे सुनते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह क्या कहता है। वे इसे देखते हैं लेकिन वे इसका अर्थ नहीं समझते। उनके पास मन है लेकिन वे महसूस नहीं कर सकते। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं से सिखाया जाता है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा, जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जिनकी अगुवाई होती है वे भी नष्ट हो जाते हैं? इसलिए जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तब उन्होंने स्वयं इस बात की गवाही दी कि फरीसी और शास्त्री झूठे भविष्यवक्ता है। इस युग में भी स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आए और हमें बाइबल की गवाहियों के द्वारा आज झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं के बारे में जानने देते हैं। तब इस युग में मनुष्य की कौन सी आज्ञाओं का पालन किया जाता है? यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। लेकिन वास्तव में आजकल के चर्च परमेश्वर के द्वारा नहीं परंतु मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई परंपराओं और आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। हमें इस स्थिति को ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करें तो हम मनुष्य की आज्ञाओं को मानने वाले चर्च और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले चर्च के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे। आइए यजेकिएल अध्याय 22 पर जाएं। यजेकिएल नबी के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों में से झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं के बारे में विस्तार से दर्ज किया गया है। आइए यजेकिएल अध्याय 22 अध्याय 23 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जल जलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। वे किसके समान है? उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। आइए आयत 26 के साथ जारी रहें। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है। यजेकिएल नबी ने झूठे भविष्यवक्ताओं के कार्य की ओर संकेत करते हुए कहा, वे गरजने वाले सिंह के समान है। पहला पत्रस अध्याय 5 का 8 में शैतान की तुलना गरजने वाले सिंह से की गई है। बाइबल के अनुसार झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना गरजने वाले सिंह से की जाती है। आइए आयत 26 के साथ जारी रहें। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने और क्या किया है? और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे किसके विषय में निश्चिंत रहते हैं? वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं। यहां हम झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान करने के लिए एक निर्णायक कारक पा सकते हैं। यह यजेकिएल नबी के द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। चूंकि वे परमेश्वर के विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, इसलिए वे दूसरे लोगों को इसके विषय में नहीं सिखाते। क्योंकि वे सबत के बारे में नहीं सिखाते, वे इसे मनाते भी नहीं है। वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे उनके बीच परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। आज के झूठे भविष्यवक्ताओं की सबसे ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि वे मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे जो सबत का दिन नहीं मनाते और उसके विषय में निश्चिंत रहते हैं, वे सब झूठे भविष्यवक्ता हैं। क्या यह परमेश्वर नहीं जो इस तथ्य की गवाही देते हैं? आइए आयत 27 के साथ जारी रहें। उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते। मत्ती अध्याय 7 के अनुसार, जिसे हमने पहले पढ़ा था, झूठे भविष्यवक्ता भेड़ों के भेष में आपके पास आते हैं, परंतु भीतर वे क्या है? वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसलिए यहां प्रधान झूठे भविष्यवक्ता है।
उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं। वे आत्माओं के साथ क्या करते हैं? हम देख सकते हैं कि वे आत्माओं का विनाश की ओर नेतृत्व करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। कच्ची लेसाई का अर्थ ढोंग करना है। कच्ची लेसाई एक सतह को सफेद करने के लिए एक तरल संरचना है जिससे गंदे धब्बे भी सफेद और साफ दिख सकते हैं। उनके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहां एक निर्णायक कारक है। यहोवा मतलब परमेश्वर के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। क्या परमेश्वर ने कभी कहा रविवार मेरी आराधना करने का दिन है, उस दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना? भले ही परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा, मनुष्य ने रविवार को प्रभु के पवित्र दिन के रूप में नियुक्त किया। 321 ईस्वी से लेकर आज तक सभी चर्च रविवार की आराधना मनाने के द्वारा सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं। चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चर्च सच्चे परमेश्वर की आराधना करने की जगह नहीं? यह सूर्य देवता की उपासना करने की जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले से ही नबी यजिकेल के द्वारा चेतावनी दी कि इस प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और उनसे सावधान रहने के लिए कहा। आइए आयत 28 दोबारा पढ़ें। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जल जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नबी यजिकेल ने झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं को ठीक रीति से बताया। वे गरजने वाले सिंह और भेड़िए के समान है जो लोगों की आत्माओं को फाड़ खाते हैं। उनकी विशेषताओं में से एक यह है कि वे सबत के दिन को, जिसे परमेश्वर द्वारा पवित्र दिन के रूप में नियुक्त किया गया, न देखते, न सुनते या न ही उसका पालन करते हैं। परमेश्वर के सबत के दिन को नियुक्त करने के बहुत से कारण हैं। हमें इस दिन को देने के कारणों में से एक यह है कि यह परमेश्वर और उनके लोगों के बीच चिन्ह है और हमें यह जानने देने के लिए है कि वह हमारे परमेश्वर है और हम उनके लोग हैं। यद्यपि परमेश्वर ने हमें इस कारण से सबत का दिन दिया, वे इसकी परवाह भी नहीं करते। वे कहते हैं क्या सबत का दिन अच्छा है? यह तो बस एक व्यवस्था है। यह बस एक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की व्यवस्था है ना? आजकल के चर्च परमेश्वर की वाचा की पवित्र व्यवस्था का पालन नहीं करते, जिसे परमेश्वर ने सारी मानव जाति का उद्धार की ओर नेतृत्व करने के लिए स्थापित किया था। इसलिए यद्यपि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, फिर भी जो लोग सबत के दिन का पालन नहीं करते, उनके द्वारा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? बाइबल स्पष्ट रूप से सभी को इस तथ्य के प्रति जागृत करती है कि जो लोग परमेश्वर को अपवित्र करते हैं वे वास्तव में झूठे भविष्यवक्ता है। मनुष्य की आज्ञाएं ये है। रविवार की आराधना जो सबत के दिन की जगह पर मनाई जाती है। क्रिसमस जिसे नई वाचा के फसह के पर्व के स्थान पर मनाया जाता है, जो परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन देने के लिए स्थापित किया गया था। और क्रूस की उपासना जो मूर्ति पूजा है। ये सभी आज्ञाएं और सिद्धांत मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए हैं जो परमेश्वर की आदरपूर्वक आराधना नहीं करते। जब हम आजकल के चर्चों को देखते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी आराधना की विधियां मनुष्य की आज्ञाओं और सिद्धांतों पर आधारित है। परमेश्वर ने कहा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और असंख्य लोगों को भरमाएंगे। हमें उनके बहकाव में आने से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं को सिखाया और बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है। झूठे भविष्यवक्ता मनुष्य की आज्ञाओं में लीन होते हैं। लेकिन आइए हम इस विषय के बारे में परमेश्वर की गवाही देखें कि परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता और परमेश्वर के लोग कहां खड़े हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में परमेश्वर की शिक्षा देखें।
तब अजगर, आयत 9 के अनुसार, क्या अजगर पुराने सांप को जो इब्लिस है नहीं दर्शाता? तब इब्लिस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, स्त्री की शेष संतान क्या मानती है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, जो इस वैश्विक गांव में परमेश्वर की विधियों, व्यवस्थाओं और नियमों का सम्मान करते और उनका पालन करते हैं, केवल यही लोग परमेश्वर की संतान हैं। वे सभी आत्मा और दुल्हन के कार्य में भाग भी लेते हैं, जो सारी मानव जाति को जीवन का जल अर्थात अनंत जीवन देते हैं। इसलिए शैतान परमेश्वर के लोगों से घृणा करता है। वह चाहता है कि लोग मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करें और निर्दयी भेड़ियों के रूप में कार्य करें, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते। वे परमेश्वर के सत्य का पालन करना जारी रखते हैं, जिससे शैतान क्रोधित हो जाता है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही पर स्थिर है। अजगर क्या करने को गया? लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। चूंकि ये लोग शैतान के विरुद्ध खड़े हैं, इसलिए ये परमेश्वर की ओर है। ये लोग कौन है? स्त्री और स्त्री की शेष संतान। उनकी विशेषताएं क्या है? वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरी ओर अजगर और शैतान के लोग किसका पालन करते हैं? वे मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताओं में से एक यह है कि वे परमेश्वर के सबत के दिन की अवहेलना करते हुए मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। चूंकि सबत का दिन परमेश्वर की आज्ञा है, वे उसकी अवहेलना करते हैं। वे फसह से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। वे परमेश्वर की सभी आज्ञाओं के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जैसे ओढ़नी का नियम, जिसका अभी आप पालन कर रहे हैं, बपतिस्मा और नई वाचा के सभी पर्व। यह इसलिए है क्योंकि वे मनुष्य की आज्ञाओं से सिखाए जाते हैं। यह उनकी विशेषता है। क्रूस की उपासना, रविवार की आराधना और क्रिसमस, ये सभी कौन से ईश्वर की उपासना के लिए है? ये विधियां उन लोगों के द्वारा की जाती है जो सूर्य देवता की उपासना करते हैं। ये विधियां चर्च में गुप्त रूप से आई और परमेश्वर की शिक्षाओं के एक भाग के रूप में दिखावा किया। लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से ये सभी व्यवस्था का उल्लंघन है। परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होते। ये झूठे भविष्यवक्ताओं की विशेषताएं हैं। ये रविवार की आराधना जैसी मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 13 आयत 1 पढ़ने के द्वारा झूठे भविष्यवक्ताओं की एक और विशेषता को देखें। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाएं, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहें, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी क्या न करना? कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिसे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरी उस परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें फसह के दिन दासत्व के घर अर्थात मिस्र से छुड़ाया। झूठे भविष्यवक्ता यहोवा परमेश्वर के मार्ग से बहकाने की बात कहते हैं। क्या आजकल के चर्च फसह मनाते हैं, जो कि परमेश्वर के द्वारा दी गई एक आज्ञा है? नहीं, उनमें से कोई नहीं मनाता। आश्चर्यजनक रूप से कोई भी नहीं। सभी लोगों, निसंदेह यह कोई अजीब बात नहीं है। हम बाइबल की भविष्यवाणियों के एक बिंदु को भी अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रकाशित के अध्याय 12 के द्वारा हमें जानने देते हैं कि चूंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं और हमारी आत्मा को फाड़ खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और स्वर्गीय माता के संतान बनना चाहिए, जो हमें शैतान के विरुद्ध महान युद्ध में विजय के मार्ग पर नेतृत्व करती है। परमेश्वर ने 3500 वर्ष पहले व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में यह भी लिखा है कि हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की नहीं सुननी चाहिए और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए।
आइए फिर से उस आयत पर एक नजर डालें, आयत 5 में। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उस परमेश्वर यहोवा के मार्ग से क्या करने वाला ठहरेगा? बहकाने की बात करने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं ताकि वे वह करने में विफल हो जाएं जो करने की आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी है। चाहे हम पर कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें मसीह के मार्ग का अनुसरण करते हुए, जिन्होंने हमारी जगह पर क्रूस उठाया, स्वर्ग के राज की ओर जाना चाहिए। भले ही लोग परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और चीज के साथ एक ठोस भाषण दे, यदि वे जो कहते हैं वह नई वाचा के सत्य या परमेश्वर की विधियों या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप नहीं है, तो वे झूठे भविष्यवक्ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उनके फल से तुम उन्हें पहचान सकते हो। क्या वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या मनुष्य की आज्ञाओं का? क्या वे सबत के दिन का पालन करते हैं या रविवार की आराधना का? क्या वे फसह को मनाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा है या क्रिसमस? क्या वे क्रूस का इनकार करते हैं जो एक मूर्ति है या उसकी उपासना करते हैं? हमें इन सभी शिक्षाओं की तुलना करने की आवश्यकता है और उनमें भेद करना आना चाहिए। जब हम एक एक करके उनकी तुलना करते हैं तो क्या हम आसानी से नहीं समझ सकते कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता है और कौन झूठा भविष्यवक्ता है? आइए यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 13 में परमेश्वर की शिक्षा को देखें। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर कहां पहुंचा दूंगा? मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा कि वह हमें कहां पहुंचा देंगे? परमेश्वर हमें सिय्योन में पहुंचा देंगे और वहां हमारी देखभाल करेंगे। परमेश्वर ने अपने सभी सच्चे चरवाहों को सिय्योन में नियुक्त किया है। परमेश्वर यिर्मयाह अध्याय 3 में गवाही देते हैं कि वह एक एक करके स्वर्गीय संतानों की सिय्योन में अगुवाई करेंगे ताकि वहां उनका पालन पोषण किया जा सके। सिय्योन किस प्रकार का स्थान है? यशायाह अध्याय 33 के अनुसार सिय्योन वह स्थान है जहां परमेश्वर की आज्ञाओं और 3 बार में 7 पर्वों का पालन किया जाता है। परमेश्वर के सच्चे लोग सिय्योन में है जहां पर्व मनाए जाते हैं। इन संबंधित वचनों के द्वारा बाइबल हमें जागृत करती है कि वह स्थान जहां परमेश्वर के सच्चे लोग और सच्चे भविष्यवक्ता निवास करते हैं सिय्योन है। जब राजा योशिया और राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जाना तो उन्होंने मूर्ति पूजा की, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखा तो उन्होंने सभी मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फसह को पवित्रता से मनाया। क्या हम दूसरा राजा अध्याय 23 में राजा यहोशिया के द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड नहीं खोज सकते? हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 में राजा हिजकिय्याह के द्वारा किए कार्य का भी रिकॉर्ड पा सकते हैं। लेकिन आज झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं जानता हूं कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन मैं फिर भी उसका पालन नहीं करूंगा। भले ही बाइबल कहती है कि यह सत्य है, फिर भी वे परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन मनुष्य की आज्ञाओं में लीन है। इसलिए वे कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में परमेश्वर ने यहेजकेल नबी के द्वारा कहा, वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, इसलिए मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उनके बीच परमेश्वर की महिमा नहीं की जाती बल्कि उन्हें अपवित्र किया जाता है। आइए हम इस मामले को एक बार फिर अपने हृदय पर उत्कीर्ण करें ताकि हम इस तरह के कार्य में न फंसें। आइए हम सभी सिय्योन की संतान बने जो परमेश्वर की विधियों, व्यवस्थाओं और नियमों का सम्मान करती है। आइए हम एलोहिम परमेश्वर को हमारी सिय्योन की ओर अगुवाई करने के लिए अनंत धन्यवाद और महिमा दे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।